न लभ्यः नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो। उन परमात्मा को कोई प्रवचन से नहीं प्राप्त कर सकता। प्रवचन से उनको प्राप्त करने की दिशा तो मिल सकती है, लेकिन प्रवचन से भगवान मिल जाए इसकी गारंटी नहीं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत बुद्धि हो और हम बुद्धि के बल पर भगवान को प्राप्त कर लेंगे, बोले ये भी संभव नहीं। बहुना श्रुतेन, बहुत सुन लें, खूब सुने और भगवान मिल जाए, बोले इसकी भी गारंटी नहीं। बोले तब तो वेद भगवान कहते हैं यमे वैष वृणुते तेन लभ्यः। वो भगवान ही जब तुम्हारा वर्ण करेंगे, तुमको पकड़ेंगे, तभी तुम उनको प्राप्त हो पाओगे। इसलिए भगवान के भरोसे अपने आप को छोड़ देना, अपने कल्याण का प्रयास स्वयं करना बंद कर देना। सब करो, कथा सुनो, भगवान का नाम लो, परमार्थ करो, दान करो, सेवा करो, सब करो, लेकिन इन साधनों को करते हुए भी मन को ये समझाओ कि इन साधनों से भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान तो स्वयं की कृपा से मिलेंगे। वो स्वयं जब चाहेंगे तब मैं उनको प्राप्त कर पाऊंगा। यही नारायण, यही मार्जार न्याय है, बिल्ली का न्याय। बिल्ली का बच्चा कुछ नहीं करता, माँ के भरोसे निश्चिंत रहता है और माँ उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है। तो भगवान हमें ग्रहण करें, पकड़ लें, यही समर्पण है, यही शरणागति है और यही प्रपत्ति है। इसी को न्यास कहा है और इसी को भरन्यास कहा है। अपने भार का भगवान के ऊपर न्यास कर देना। और यही भागवत का भी विषय है और रामायण का भी यही विषय है। भागवत में भी पग पग पर भगवान की शरणागति का ही वर्णन है। भक्त भगवान के शरणागत हो जाते हैं और शरणागत वत्सल भगवान उन शरणागत भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, श्री मनु जी महाराज की पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम महर्षि से हुआ और उनके घर में कपिल भगवान का अवतार हुआ। मनु जी महाराज की दूसरी बेटी जो आकुति हैं, उनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ और उनके घर में भी भगवान का अवतार हुआ। किस रूप में? बोले यज्ञ नारायण भगवान के रूप में। भगवान यज्ञ नारायण प्रसूति ओ आकुति के घर में प्रकट हुए और अपनी पत्नी दक्षिणा देवी के साथ प्रकट हुए। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा देवी है। इसीलिए कोई भी यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ में दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा नहीं दिया तो नारायण अकेले हैं, पूरे नहीं हुए। यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा, यज्ञ की पत्नी का नाम ही दक्षिणा है। और यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा क्यों पड़ा? बोले जब यज्ञ करते हैं ना, तो आपने देखा होगा ब्राह्मण लोग कहते हैं पत्नी को अपने दाहिने तरफ बैठाओ। ऐसे तो पत्नी वामांगी होती। स्त्री का दो स्थान है, एक बायां एक दाहिना। जब प्रेम की दशा हो और सुख का काल होता है, उस समय पत्नी वामांगी होती है। इसीलिए जब कहीं भी भगवान के स्वरूप का वंदन होता है तो क्या कहते हैं? वामांके च विभाति भूधर सुता, वामे च जनकात्मजा। वामे। और दाहिने तरफ, बोले दाहिने तरफ पत्नी तब बैठती है जब यज्ञ होता है। यज्ञ के समय ब्राह्मण कहते हैं पत्नी को दाहिने तरफ बैठाओ, तो जब वो बाएं तरफ बैठी है तब तो वो वामा होती है। स्त्री जब बाएं में विराजमान हो तब वामा, और जब दाहिने बैठ जाए तब दक्षिणा। यज्ञ में पत्नी दक्षिण तरफ बैठती है, दाहिने तरफ बैठती है, इसलिए पत्नी का नाम दक्षिणा।
तो भगवान स्वयं यज्ञ नारायण हैं, तो उनकी भी पत्नी उनके दक्षिण बैठती हैं, इसलिए उनका नाम दक्षिणा। और वो दक्षिणा क्या है? बोले लक्ष्मी ही तो दक्षिणा है, इसीलिए लक्ष्मी का दान दक्षिणा के रूप में दिया जाता है। तो ये भगवान यज्ञ नारायण का स्वरूप। बोलो श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। और जिस प्रकार भगवान व्यापक हैं, उसी प्रकार यज्ञ नारायण भगवान भी सर्वत्र व्याप्त है। संपूर्ण सृष्टि में हर क्षण यज्ञ चलता रहता है। यज्ञ से ही संपूर्ण सृष्टि आप्यायित होती है। हम आप बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? बोले यज्ञ कर रहे हैं। ये भी यज्ञ है। श्रोता के कान रूपी कुंड में भगवान के कथा के घृत की आहुति पड़ रही है, इसी का नाम यज्ञ है। इसीलिए सनकादिकों ने कहा कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है। जब भोजन करते हैं, बोले उस समय भी यज्ञ होता है। पेट की अग्नि में अन्न की आहुति देते हैं, वहां भी यज्ञ होता है। प्रकृति में यज्ञ होता है। प्रातः काल जब सूर्योदय होता है तो सूर्य भगवान अपनी किरणों की आहुति धरा पर पटकते हैं। यह धरती ही मानो कुंड होती है और सूर्य भगवान की किरणें ही आहुति बनती हैं। रात्रि होने पर चंद्रमा यज्ञ करते हैं, अपने किरणों से पृथ्वी को आह्लादित करते हैं और यजन करते हैं। हम जीवन पर्यंत यज्ञ ही करते हैं, सब कुछ यज्ञ है। और जब हमारा जीवन समाप्त होता है, तो जीवन समाप्त होने पर शरीर को अग्नि में जला दिया जाता है। जिस शरीर से हमने जीवन भर यज्ञ किया, उस शरीर को भी यज्ञ नारायण भगवान को, अग्नि देवता को अर्पित कर दिया। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में जलाने की विधि, दफन करने की विधि नहीं। यहां तक कि नास्तिक चारवाक सबसे बड़ा नास्तिक है ना। चारवाक दर्शन नास्तिक दर्शन है, लेकिन नास्तिक दर्शन मानने वाला चारवाक वो भी कहता है कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। वह भी देह को भस्म करने के पक्ष में। ये सनातन धर्म है। और सनातन धर्म अनादि और नित्य धर्म है। अभी अभी कुछ दिन पहले यहाँ के मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया, मुख्यमंत्री के पुत्र ने, कि सनातन धर्म को समाप्त कर दिया जाए। सनातन धर्म को कोई समाप्त नहीं कर सकता। हमारे स्वामी जी कहा करते थे, सनातन का मतलब जो सदा से हो। भगवान सनातन है और उनके द्वारा बनाई गई सृष्टि का हर पदार्थ सनातन है, इसलिए कभी किसी चीज को समाप्त नहीं किया जा सकता। दुनिया के सारे वैज्ञानिक मिलकर के आज तक परमात्मा की बनाई हुई सबसे छोटी कृति मच्छर और खटमल को नहीं खत्म कर पाए, तो सनातन धर्म को क्या खत्म करोगे? ईश्वर की बनाई हुई सबसे छोटी कृति, और छोड़ो ईश्वर के बनाए हुए कोरोना वायरस को तो तुम खत्म नहीं कर पाए, सनातन धर्म को खत्म कर। भगवान का ही एक नाम सनातन है, सनातन तमः कपिलः कपिरव्ययः। तो भगवान यज्ञ नारायण का अवतार। और फिर मनु जी महाराज की तीसरी बेटी जो प्रसूति हैं, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। उनकी 16 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। और 13 कन्याओं का विवाह जो धर्म नाम के महर्षि के साथ हुआ, उन 13 कन्याओं में एक कन्या का नाम मूर्ति था। वो 13 कन्याओं में जो मूर्ति नाम की कन्या थी, जो धर्म को ब्याही थी, उनके जो पुत्र हुए वे भी भगवान के अवतार। वो कौन से भगवान? बोले श्री बदरी नारायण भगवान, नर नारायण भगवान। धर्म नाम के महर्षि की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से भगवान नर नारायण का अवतार हुआ। ये कथा संकेत करती है, धर्म के अनुसार जब आप मूर्ति की उपासना करोगे तो मूर्ति की उपासना से ही भगवान की प्राप्ति होगी। इसीलिए मूर्ति पूजा सनातन धर्म है। मूर्ति के माध्यम से ही भगवान का अवतार है।
इसीलिए सनातन धर्म में अनादिकाल से मूर्ति पूजा होती चली आई है। धर्म नाम के महर्षि की पत्नी का नाम ही मूर्ति है और मूर्ति के गर्भ से ही भगवान प्रकट हुए। इसलिए आज भी हम मूर्ति में ही भगवान की पूजा करते हैं और मूर्ति में ही भगवान की पूजा का विधान है। आप पूरी कथा सुनोगे, बहुत सारी कथाएं आपने सुनी भी होंगी। भगवान जब प्रत्यक्ष किसी भक्त के सामने प्रकट होते हैं तो उस समय कोई भक्त भगवान की पूजा नहीं करता, केवल स्तुति करता है बस। और पूजा कब होती? बोले पूजा जब भी होती है तब मूर्ति में ही होती है। क्यों? बोले भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएं तो आपको महाराज अब आपको हम नहलाएंगे, अब आपका हम कपड़ा बदलेंगे, आपका श्रृंगार करेंगे। भगवान कहेंगे काहे को उपद्रव करते हो भाई, ये उपद्रव खड़ा हो जाएगा। बोले तब? बोले मूर्ति में भगवान की भावना करके अभिषेक करो, स्नान कराओ, भोग लगाओ, श्रृंगार करो, अनुभव करो। तो पूजा जब भी होती है तब मूर्ति में ही हो, और बिना मूर्ति के पूजा होती ही नहीं। जब भी हम पूजा करेंगे तो मूर्ति में ही पूजा करेंगे, भले वो मूर्ति अस्थायी हो। छोटी सी भी पूजा होती है तो गणेश जी की पूजा करनी है तो गणेश जी की मूर्ति कहाँ से लावें? तो बोले सुपारी लेकर, नारियल लेकर, उसी पर कलावा लपेट कर, मोली लपेट करके रखो और कहो गं गणपतये नमः, गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि, और उसी में गणेश जी का आवाहन कर लिया, वो गणेश जी की मूर्ति हो गई, पूजा शुरू। गौरी बनाना, बोले गौरी की मूर्ति कहाँ लावें? बोले कोई बात नहीं, गोबर तो मिल ही जाएगा, और कुछ मिले न मिले गाय का गोबर तो मिल जाएगा। गाय के गोबर की गौरी बनाई और उस पर सिंदूर रखा और गौरी का आवाहन कर लिया, गौरीयै नमः गौरीम आवाहयामि स्थापयामि, और गौरी गणेश का पूजन हो गया। तो मूर्ति में ही भगवान की पूजा का विधान है। तो मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो श्री नर नारायण भगवान की। इस अवतार में भगवान ने तप का उपदेश दिया। भगवान आज भी विशाला नाम की नगरी में तप कर रहे हैं। विशाला नाम की जो नगरी है उसी का नाम बद्रीनाथ धाम है। इसलिए भगवान का एक नाम बद्री विशाल है। ये विशाल नाम का एक राजा था, रघुवंश का, बड़ा प्रतापी राजा। उसने भगवान की खूब भक्ति की, जाकर के तपस्या की। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ जाएगा और इस नगरी का नाम विशाला होगा। ये भगवान ने उसको वचन दिया। तो बद्रीनाथ धाम में भगवान जो विराजमान नर नारायण भगवान, दक्ष प्रजापति की जो 13 बेटियां थीं, वो 16 बेटियां, 13 तो धर्म को ब्याही, एक अग्नि देवता को ब्याही गई, जिनका नाम स्वाहा है। इसीलिए अग्नि में जब आहुति दी जाती है तो स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है। एक बेटी का विवाह पितरों के साथ हुआ, और पितरों के साथ जिस कन्या का विवाह हुआ उनका नाम स्वधा था। इसीलिए पितरों का जब तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, तो स्वधा शब्द का उच्चारण किया जाता है। तस्मै स्वधा। जल भी देते हैं तो, तर्पण करते हैं तो यही कहते हैं, अमुक गोत्रः अस्मद् आचार्यः एतत् जलम तस्मै स्वधा। तो और मनु जी, वो दक्ष प्रजापति की जो 16वीं बेटी थी उनका नाम था सती। उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। कथा आपको मालूम है। दक्ष प्रजापति की बेटी सती, विवाह भगवान शंकर से हुआ। दक्ष प्रजापति के मन में भगवान शंकर के प्रति कुछ द्वेष का भाव उत्पन्न हो गया, और इस कारण दक्ष प्रजापति भगवान शिव का अपमान करने के लिए यज्ञ का आयोजन करते हैं। और उस यज्ञ में सती गईं और उनका अपमान हुआ, और अपमान होने पर सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। लेकिन मरते समय सती जी ने भगवान से यही मांगा कि मेरा कहीं भी जन्म हो लेकिन मैं भगवान शिव की पत्नी बनूं।
वही मेरे पति बने। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म सेव पद अनुरागा, जन्म जन्म सेव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार बती तनु पाई, जनमी पार वती तनु पाई, जनमी पार बती तनु पाई। मरते समय सती जी ने भगवान हरि से यही मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, और पर्वत की बेटी बनकर के प्रकट हुई, हिमालय की बेटी, पर्वत की बेटी बनी, इसीलिए इनका नाम पार्वती पड़ा। और फिर पार्वती जी ने भगवान के लिए तप किया, भगवान शिव प्रसन्न हुए और इनका पाणी ग्रहण किया। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई।